हरिचरणम। अभी हाल में जो माघ मेला हुआ प्रयागराज में, और उसमें ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य को भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा कारणों से अपनी पालकी छोड़कर, लाव लश्कर छोड़कर पैदल ही स्नान करने जाने का अनुरोध किया गया, या उनके अनुसार दुर्व्यवहार किया गया। उसके बाद शंकराचार्य महोदय ने जो बयान दिए हैं वे बड़े आकर्षक और मनोहर हैं। उसमें उन्होंने ये कहा कि शंकराचार्य की तुलना अन्य संतों से नहीं की जा सकती। सभी संप्रदाय के संत, मठाधीश, महात्मा उनके अधीन हैं, क्योंकि वे शंकराचार्य हैं। इसलिए किसी अन्य संत से उनकी तुलना करना उचित नहीं है। इस बयान का एक बड़ा अच्छा प्रभाव सैद्धांतिक रूप से यह हुआ है कि लोगों में जिज्ञासा जग गई है कि आखिर शंकराचार्य वो कौन सी हस्ती है जिनके प्रतिनिधि आज भी अपने आप को सर्वोच्च कहते हैं हिंदू धर्म में। इसलिए आज थोड़ी हम विवेचना करेंगे कि आद्य शंकराचार्य, जो 8वीं सदी में इतिहासकारों के अनुसार पैदा हुए थे, उन्होंने क्या योगदान दिया हिंदू धर्म को और उनका क्या स्थान हिंदू धर्म में है। अगर हम हिंदू धर्म की समीक्षा करेंगे तो पाएंगे कि ये धर्म किसी एक के द्वारा स्थापित नहीं है। जैसे कि इस्लाम है, ईसाइयत है, बौद्ध धर्म है। यह सैकड़ों और हजारों सालों में सैकड़ों और हजारों ऋषियों, संतों के द्वारा सामूहिक रूप से गढ़ा हुआ धर्म है। इसलिए किसी एक व्यक्ति का स्थान इसमें इस्लाम के प्रोफेट मोहम्मद की तरह, या ईसाइयत के ईसा की तरह, या बौद्ध धर्म के बुद्ध की तरह नहीं हो सकता। लेकिन जरूर किसी का स्थान बहुत ऊंचा हो सकता है, क्योंकि उसका योगदान बहुत ऊंचा होगा। शंकराचार्य महोदय ने क्या योगदान दिया हिंदू धर्म को, ये हम आज चर्चा का विषय रखते हैं। हिंदू धर्म कितना पुराना है कहना मुश्किल है, इसलिए बहुत प्राचीन है। सबसे प्राचीन धर्म दुनिया का है, इस पर कोई विवाद नहीं होता है। इसको गढ़ने में कई महात्माओं का बड़ा योगदान रहा। यदि हम शंकराचार्य महोदय के पीछे जाएं तो हम देखते हैं एक वेदव्यास को, जिन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई सनातन धर्म को व्यवस्थित करने में। यद्यपि वे वेदों के रचयिता नहीं है, लेकिन सारे वेदों का जो श्रुतियों से, स्मृति से, स्मरण शक्ति से रट रट कर चली आ रही थी, उनको उन्होंने संकलित किया, लिपिबद्ध कराया और उनको व्यवस्थित किया। अगर न किया होता तो बहुत समस्याएं होती। वही नहीं, उन्होंने 18 पुराणों की रचना की, जो हिंदू धर्म की प्राण शक्ति हैं। महापुराणों की रचना, वे वहीं तक नहीं रुके। उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य लिखा, महाभारत, और उस महाकाव्य के घटनाक्रम के मध्य में उन्होंने अद्भुत ज्ञान दिया। अद्भुत कृति है वह, और उसमें एक हीरे की तरह जड़ा हुआ रत्न है भगवद गीता, जो स्वयं ईश्वर की वाणी है। उसे भी वेदव्यास ने छंदबद्ध, लिपिबद्ध किया और हमारे समक्ष प्रस्तुत किया, जो सनातन धर्म की सबसे अमूल्य धरोहर है। अब सवाल ये उठता है कि क्या शंकराचार्य ने जो योगदान दिया वह वेदव्यास से बड़ा है? मेरी दृष्टि में बिल्कुल नहीं। वेदव्यास के समक्ष कोई भी दूसरा महात्मा ऐसा नहीं है जो हिंदू धर्म के निर्माण में स्पष्ट रूप से जिसने इतना योगदान दिया। और शंकराचार्य के बहुत पहले मनु महाराज हैं, जो ऋषि तो नहीं थे लेकिन राजर्षि थे। उन्होंने मनुस्मृति दी, जिसने एक बहुत बड़ा काम किया कि हिंदू धर्म को उसका व्यवस्थित धर्मशास्त्र दे दिया। आज भी उसके मुकाबले दूसरा कोई ग्रंथ या संकलन नहीं है जहां पर सभी बातों पर, धर्म के हर पहलू पर इतना अच्छा, इतनी अच्छी विवेचना मिलती हो एक जगह संकलन में, टेक्स्ट बुक की तरह। यद्यपि उसमें बहुत सी ऐसी बातें हैं जो समकालीन जीवन मूल्यों से मेल नहीं खाती और इसलिए बहुत विवादास्पद भी हैं, थोड़े से अंश वैसे हैं, लेकिन उसके कारण पूरी मनुस्मृति को किनारे कर देना संभव नहीं है। ये दो महापुरुष स्पष्ट रूप से उभरते हैं, जिनका मुकाबला हिंदू धर्म के गढ़ने में किसी दूसरे से करना संभव नहीं है।
मैं इस समय अवतारों की बात नहीं कर रहा हूं, राम की और कृष्ण की, मैं मनुष्यों की बात कर रहा हूं। याज्ञवल्क जैसे ऋषि ने दार्शनिक बीज बोए, गहन। पतंजलि ने जो योग सूत्र लिखा, उसका मुकाबला बहुत कम लोग कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत गंभीर गहन है। उन्होंने अध्यात्म को विज्ञान की श्रेणी में लाके खड़ा कर दिया। इतने सारे महात्माओं को छोड़कर किसी एक व्यक्ति को इतना ऊंचा स्थान दे देना थोड़ा विचारणीय विषय है। अब हम आते हैं मध्यकाल पर, जहां शंकराचार्य की उत्पत्ति हुई। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आद्य शंकराचार्य की उत्पत्ति या उनका जन्म कब हुआ, इसको लेकर इतिहासकारों में और शांकर पीठों में बहुत मतभेद है। दक्षिण के एक शांकर पीठ के अनुसार आद्य शंकराचार्य का जन्म बुद्ध के आसपास हुआ था, आज से 2500 साल पहले। यह इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनकी पांडुलिपियों में जो शंकराचार्यों का नाम और उनकी काल अवधि दी गई है पूरी श्रृंखला की, वह उन्हें 2500 साल पहले ले जाती है। उनके अनुसार इसलिए बुद्ध के आसपास वो पैदा हुए थे। ऐतिहासिक रूप से ज्यादातर मान्य तिथि है, वह है 8वीं शताब्दी। तो 8वीं शताब्दी में जब वो पैदा हुए तो उन्होंने कुछ विलक्षण कार्य किए, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, यह जिज्ञासा लोगों को उठ खड़ी हुई है। मैं बताता हूं उन्होंने कौन से विलक्षण कार्य किए। और उनकी विलक्षणता दोगुनी इसलिए हो गई क्योंकि कथित रूप से उनका देहावसान 32 वर्ष की उम्र में हो गया। आपको यह जानना चाहिए कि हिंदू धर्म में दर्शन शास्त्र का पहलू बहुत ज्यादा मजबूत है। किसी भी धर्म में यदि वह चाहता है कि उच्च कोटि का धर्म बने, बर्बरता उसमें नहीं आए, सोच समझकर हर कार्य को निश्चित किया जाए, तो उसमें दार्शनिक आधारशिला बहुत मजबूत होनी चाहिए। और वही हिंदू धर्म में हुआ। तो दर्शन शास्त्र तो पहले से ही यहां था। बहुत सारे दर्शन शास्त्र की धाराएं चल रही थी, सांख्य, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और उपनिषद सबसे पहले। लेकिन इस दर्शन के प्रभाव में अद्वैत दर्शन का प्रवर्तन कहते हैं कि शंकराचार्य ने किया, जो बहुत महत्वपूर्ण था, निश्चय ही महत्वपूर्ण था। लेकिन यह जानना चाहिए कि अद्वैत दर्शन का निर्माण उन्होंने नहीं किया था। उनके गुरु थे गुरु गोविंदपाद जी और उनके भी गुरु थे गौड़पाद जी। यह गौड़पाद का दर्शन था। और सच पूछिए तो अद्वैत दर्शन का निश्चय ही बहुत बड़ा श्रेय गौड़पाद जी को है, किंतु अद्वैत दर्शन के बीज तो उपनिषदों में उपलब्ध हैं, वेदों में उपलब्ध थे। अद्वैत दर्शन का महावाक्य अहम ब्रह्मास्मि, ये तो न तो शंकराचार्य ने गढ़ा, न उनके गुरु गोविंदपाद, न उनके परगुरु गौड़पाद जी ने गढ़ा। यह तो बृहदारण्यक उपनिषद में उपलब्ध है। पहले अध्याय के 4थे ब्राह्मण में 10वां मंत्र, वहां अहम ब्रह्मास्मि है। तो ये बीज तो उपनिषदों में उपलब्ध है। तत्त्वमसि दूसरा महावाक्य, यह छांदोग्य उपनिषद से है। तो शंकराचार्य महोदय ने क्या किया, उन्होंने कोई मौलिक चीज नहीं दी, उन्होंने सैद्धांतिक रूप से इस अद्वैत दर्शन को व्यवस्थित किया और सिद्ध किया, विशेष रूप से प्रस्थानत्रयी यानी उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र के भाष्यों के माध्यम से। यह उनका योगदान है। लेकिन यह कहना कि अद्वैत दर्शन का निर्माण उन्होंने किया, यह सत्य नहीं है। फिर भी यह एक बड़ा योगदान था, इसमें कोई संदेह नहीं। दूसरी बड़ी उपलब्धि उनकी यह मानी जाती है कि उन्होंने देश के 4 कोनों में 4 शांकर मठ स्थापित किए और वहां 4 शिष्यों को बिठाया और यह कहा कि भविष्य में ये भी शंकराचार्य कहे जाएंगे और मेरा प्रतिनिधित्व करेंगे। अब हम आते हैं शंकराचार्य महोदय की तीसरी बड़ी उपलब्धि पर। वो उपलब्धि यह है कि उन्होंने जो सन्यासियों की स्थिति थी उसको एक फ्रेमवर्क प्रदान किया, दशनामी संप्रदाय बनाकर। 10 विभागों में, 10 वर्गों में उन्होंने सन्यासियों को विभाजित किया और उनके नेटवर्क को सुदृढ़ किया।
उनकी जो चौथी उपलब्धि मानी जाती है, योगदान माना जाता है, वह है कुछ विद्वानों के अनुसार और उनके मठाधीशों के अनुसार कि उन्होंने बौद्धों का उच्छेद कर दिया। यह एक बहुत ही विवादास्पद दावा है। कैसे, मैं बताता हूं आपको। मान लीजिए कि वास्तव में शंकराचार्य महोदय का जन्म बुद्ध के आसपास हुआ था, तो उस समय बुद्ध का जो आध्यात्मिक आंदोलन था बौद्ध धर्म का, वह तो अपने बचपन की अवस्था में था। यदि शंकराचार्य महोदय ने बुद्ध के आध्यात्मिक आंदोलन को उसके शैशव अवस्था में ही उच्छेद कर दिया, तो उनके और बुद्ध के 200 या 250 वर्षों के बाद सम्राट अशोक के समय में बौद्ध धर्म उत्कर्ष पर कैसे पहुंच गया? सोचने वाली बात है। यानी उच्छेद नहीं किया उन्होंने, उच्छेद नहीं कर सके। यद्यपि उनकी जीवनियों में, और ये जीवनियां उनकी मृत्यु के 300-400-500 साल बाद लिखी गई। शंकर दिग्विजय 2 तरह के हैं, और भी कई जीवनियां उनकी हैं, उसमें ये बातें की गई हैं। दिग्विजय किया उन्होंने अपनी तर्क शक्ति से बहुत सारे दूसरे मत के विद्वानों को हराया, इसमें कोई शक नहीं है। मंडन मिश्र तो प्रसिद्ध है उनमें। और इसी क्रम में जीवनियों में जिक्र मिलता है, जो विश्वसनीय जीवनियां हैं, कि उन्होंने बहुत सारे बौद्धों को भी तर्क में हराया। उनमें स्थान और नाम उन आचार्यों के नहीं दिए गए हैं, इसलिए ऐतिहासिक रूप से इसको स्वीकार करना मुश्किल है। लेकिन असल अंत जो निर्णय होगा वो होगा उच्छेद से। यदि उन्होंने उच्छेद कर दिया बौद्ध धर्म के आध्यात्मिक आंदोलन का उस समय का, तो कैसे पहुंचा वो चरमोत्कर्ष पर 200-250 साल के बाद अशोक सम्राट के समय में, यह प्रश्न उठता है। अब मान लीजिए कि वो गलती हो गई लोगों से कहने में कि 2500 साल पहले शंकराचार्य महोदय उत्पन्न हुए थे। वास्तव में अगर आप यह मानते हैं कि 800 सदी में वो पैदा हुए थे, तो 800 सदी में यदि उन्होंने उच्छेद कर दिया, तो बौद्ध धर्म का पतन तो 12वीं सदी में जाकर हुआ, पूर्ण पतन। तो 400 वर्ष कैसे जीवित रह गया बौद्ध धर्म? इतिहासकार जानते हैं कि जो तुर्क आए, आक्रमण हुआ, नालंदा विक्रमशिला आदि का ध्वंस हुआ, राजाश्रय हट गया। बौद्ध धर्म ने अपना जो विकास किया था राजाश्रय में आके, वह खत्म हो गया था। इन कारणों से भी बौद्ध धर्म का पतन हुआ। संभव है कि उसमें थोड़ा योगदान 8वीं सदी में शंकराचार्य महोदय ने भी दिया हो, किंतु उनके कारण उच्छेद हो गया, यह कोई इतिहासकार नहीं मानता। तो ये सब योगदान शंकराचार्य महोदय के हैं। अब सवाल ये उठता है कि शंकराचार्य महोदय के बाद जो आए हैं हमारे धार्मिक नेता, क्या उनमें कोई उनके समकक्ष नहीं है कि ये सर्वोच्च हो गए शंकराचार्य महोदय? ये सवाल उठाना बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि आप देखें तो इन्होंने जो धारा बनाई उसकी अपील बहुत कम थी। अभी भी मैंने बताया आपको कि 2 से 5% लोग हैं इसमें। ये ज्ञानमार्गी शाखा है। ज्ञानमार्गी शाखा उसे कहते हैं तकनीकी रूप से, जो महात्मा शास्त्रों का बड़ा अध्ययन करते हैं और शब्द ज्ञान काफी रखते हैं। उनसे आप तर्क करेंगे तो जरा मुश्किल पड़ेगी, क्योंकि भक्ति मार्गी या ध्यान मार्गी शास्त्र उतना नहीं पढ़ते। कुछ अपवाद होते हैं, लेकिन उसमें जितने भी महात्मा मिलेंगे आपको इस पंथ में, और जो शंकर पीठ के आचार्य हैं आज, वो सभी बड़े विद्वान लोग हैं, शास्त्र काफी पढ़े हुए हैं। और ज्ञान मार्ग में भी मोक्ष मिलता है, लेकिन तब जब आप शब्द ज्ञान से, शास्त्र ज्ञान से ऊपर उठकर अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त करते हैं। और यह अपरोक्ष ज्ञान सभी को प्राप्त नहीं होता। ऐसा ही कुछ है, ज्यादातर लोग शब्द ज्ञान में रह जाते हैं, और जब वह ज्ञान मिलता है तो गीता के 13वें अध्याय के 7वें से लेकर 11वें श्लोक तक जो भगवान ने ज्ञानी के लक्षण बताए हैं, वो अपरोक्ष ज्ञान मिलने पर वे लक्षण उनमें आने लगते हैं। उसमें अहंकार का निषेध है। लेकिन जब तक आप शब्द ज्ञान पर आश्रित रहते हैं, आप अहंकारवादी वचन बोलते हैं, अपने आप को सर्वोच्च कहते हैं, दूसरों को नीचा दिखाना चाहते हैं, उग्रता रखते हैं, शांत नहीं होते। इन आचार्यों ने, जिन्होंने दरवाजे बंद कर रखे थे सामान्य व्यक्ति के लिए, शूद्रों के लिए, स्त्रियों के लिए, रामानंदाचार्य ने दरवाजे तो नहीं खोले, उन्होंने ज्यादा बड़ा काम किया। उन्होंने दीवारें ही हटा दी, सबको अंदर आने को कह दिया, आ जाओ। मुसलमान कबीर अंदर आ गए, धन्ना किसान जाट अंदर आ गए,
नाई अंदर आ गए, रैदास चर्मकार अंदर आ गए, ब्राह्मण भी अंदर आ गए, क्षत्रिय भी अंदर आ गए, वैश्य भी अंदर आ गए, सर्वग्राही हो गए, जो कि अब शूद्राधिकरण ब्रह्मसूत्र का जो भाग है उसके भाष्य में शंकराचार्य मना करते हैं। शूद्र जिनका उपनयन नहीं हुआ है वे वेद नहीं पढ़ सकते और शूद्रों का उपनयन नहीं हो सकता था। मैंने दिखाया पूर्व काल में जो महात्मा है वेदव्यास, मनु और याज्ञवल्क्य, पतंजलि, उनका योगदान इनसे किसी प्रकार कम नहीं है और अधिकांश लोग मानेंगे कि इनसे बहुत ज्यादा है, कम से कम वेदव्यास और मनु का। अब रही बात परवर्ती काल की, तो रामानुजाचार्य हैं, माध्वाचार्य हैं, वल्लभाचार्य हैं, रामानंदाचार्य हैं। इनमें एक व्यक्ति ऐसा है जिसके विषय में कहा जा सकता है कि अगर पुनर्मूल्यांकन करें तो उनका योगदान शंकराचार्य से भी बहुत ज्यादा है, और वो है रामानंदाचार्य। कैसे? मैं आपको ये बता दूं कि मैं रामानंदाचार्य का अनुयायी नहीं हूं, मैं इनमें से किसी पंथ का अनुयायी नहीं, मैं भगवत गीता का अनुयायी हूं। ये एक अलग पंथ है। रामानंदाचार्य के उपास्य, उनके पंथ के उपास्य श्री राम है। और आप देखिए सबसे बड़ा पंथ, सबसे अधिक अनुयायी आज रामानंदाचार्य के हैं, किसी एक संप्रदाय को लिया जाए तो। आप जाकर देखिए राम मंदिर में करोड़ों लोग आ रहे हैं हर महीने वहां पर। किसी भी मठ में दिखा दीजिए मुझे आप शंकराचार्य की, करोड़ तो छोड़ दिए, हजारों लोग आते हों, नहीं आते, फुटफॉल नहीं रहती। क्यों नहीं रहती? सोचने की बात है। तो रामानंदाचार्य ने लोगों का दिल जीता, सभी को शामिल किया, सर्वसमावेशी थे, जाति पाति के बंधन तोड़ दिए। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजै सो हरि का होई। कथन आता है नेतृत्व के संदर्भ में कि सबसे अच्छा नेता वो होता है जो अनुयायी से अधिक नेता पैदा करे, और यह बात रामानंद से अधिक कम लोगों पर लागू होती है। रामानंदाचार्य के शिष्यों में कबीर दास जैसे महात्मा है जो मुसलमान जुलाह थे। उनके शिष्यों में रैदास जैसे महान महात्मा हैं जो चर्मकार थे, तथा कथित शूद्र जाति से थे। उनके शिष्यों में और बहुत सारे प्रसिद्ध महात्मा हैं, लेकिन सबसे बड़े महात्मा जो हैं वो तुलसीदास स्वयं हैं। तुलसीदास का जो योगदान है हिंदू धर्म को, उसको शंकर पीठ के भी आचार्य मानते हैं। अद्भुत। उनके कविता मात्र को नहीं, उनके आध्यात्मिक आंदोलन को। तो इतने बड़े महात्मा जो हुए, तुलसीदास जैसे महात्मा, उनके पूर्व वाल्मीकि भी हुए थे। इनकी उपेक्षा करना और कहना कि तुलसीदास शंकराचार्य के अधीन है, शंकराचार्य नहीं उनके प्रतिनिधियों के अधीन है, अगर आप कहते हैं मान लीजिए, तो कैसा लगेगा? इसलिए इस प्रकार के अहंगवादी वचन नहीं बोलने चाहिए। सबका अपना अपना महत्व है, सबको सम्मान दीजिए, सम्मान स्वयं अर्जित कीजिए। और शंकराचार्य की उपलब्धियों को कब तक भुनाइएगा? आपको तो यह बताना चाहिए कि उन शंकराचार्य ने इतने बड़े बड़े सैद्धांतिक और व्यवहारिक कार्य किए, अब हम उनके प्रतिनिधि के रूप में क्या कर रहे हैं? कितने नेता पैदा किए शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य ने, जिन्होंने बहुत महान कार्य किए हो इस देश में धर्म के लिए। और वर्तमान जो पीठ के अधिकारी हैं उनको भी सार्वजनिक करना चाहिए कि उन्होंने क्या योगदान दिया हिंदू धर्म को, शंकराचार्य के महान विरासत को आगे ले जाने में। इस पर विचार कीजिए। विचार करने से सत्य सामने आता है। संभव है मैंने कुछ बातें ऐसी कही हो जो शायद उनको अच्छी न लगे, लेकिन उन्हें सत्य को देखना चाहिए। हरि शरणं